लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए थे। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन और अपनी पार्टी के लिए प्रचार किए। 2 जून को अरविंद केजरीवाल अपने आप को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिए। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले कहें कि मैं जा रहा हूं जेल में हमारे साथ क्या होगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले कुछ अपनी बातों को कह के गए हैं और इसमें सबसे बड़ी जो बात चल रही है एग्जिट पोल को लेकर के मीडिया है जो एग्जिट पोल में बीजेपी पार्टी को जीता हुआ बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो एग्जिट पोल को फर्जी बताए हैं, कहें कि हमसे लिखवा लीजिए, ये एग्जिट पोल बिल्कुल फर्जी है। सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एग्जिट पोल को लेकर क्या कह रहे हैं। ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कहें कि जो एग्जिट पोल में शामिल हैं वो कभी कदाल भारतीय जनता पार्टी को बूथ की भी जानकारी देते हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं। वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं,
ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। अगर मीडिया के एग्जिट पोल देखिएगा तो 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस विधानसभा के चुनाव में सारे मीडिया के एग्जिट पोल हैं जो गलत हुआ था। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल हैं जो एग्जिट पोल को जारी किए थे, लेकिन सारे मीडिया के एग्जिट पोल हैं जो गलत हुआ था। इंडिया टुडे को देख लीजिए, टीएमसी को 130 से 156 सीटें दे रहे थे, बीजेपी को 134 से 160 सीटें दे रहे थे। और वहीं पर ही इंडिया टीवी को देख लीजिए, इंडिया टीवी टीएमसी को 64 से 88 सीटें दे रहे थे, बीजेपी को 173 से 192 सीटें दे रहे थे। और जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आया तो बीजेपी को मात्र 77 सीटें मिले थे, टीएमसी को 213 सीटों पर जीत मिले थे। तो मीडिया जो एग्जिट पोल को जारी करते हैं वो कभी कदाल सही भी होता है और कभी कदाल गलत भी होता है, और इसका सीधा सा एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम। कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल हैं जो एग्जिट पोल को जारी किए थे। आप देख सकते हैं हर एक टीवी न्यूज चैनल हैं जो बीजेपी को 100 से पार सीटें दे रहे थे, 160, 170, 180, 192 सीटें भी दे रहे थे बीजेपी पार्टी को। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को परिणाम आया तो बीजेपी को मात्र 77 सीटें मिले थे। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव की जो एग्जिट पोल जारी हुए हैं उसमें मीडिया क्या काम किए हैं कि किसी एक मीडिया ने एग्जिट पोल को जारी किए, उसने बीजेपी पार्टी को 380, 390, 400 सीटें दिए। तो जो दूसरे मीडिया वाला होते हैं उस मीडिया वालों को देखकर वो भी एक एग्जिट पोल को जारी करते हैं और उसने भी बीजेपी पार्टी को 380, 390, 400 सीटें दे दिए। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, एक दूसरे को ही देखकर मीडिया हैं जो एग्जिट पोल को जारी कर रहे हैं। यहाँ से ऐसा लगता है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो एग्जिट पोल जारी हुए हैं वो बिल्कुल मजाक बना के रख दिए हैं। ऐसा एग्जिट पोल को जारी किए हैं कि जिसमें बीजेपी पार्टी को जीता हुआ घोषित कर दिए और विपक्ष को सफा चट कर दिए। ऐसा एग्जिट पोल जारी करते हैं कि जिसमें बीजेपी पार्टी और विपक्ष दोनों को ही टक्कर की लड़ाई होता, तब मानते हैं कि एग्जिट पोल है जो सही है। लेकिन बीजेपी पार्टी को जीता हुआ घोषित कर दिए और विपक्ष को साफा चट कर दिए। अरविंद केजरीवाल हैं जो बता रहे थे कि एक मीडिया वाला एग्जिट पोल को जारी किए थे, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, लेकिन उस मीडिया वाले जो एग्जिट पोल को जारी किए थे उसने बीजेपी पार्टी को 33 लोकसभा सीट दे दी हैं। सोच के देखिए, 25 लोकसभा सीट है ये और उसने बीजेपी पार्टी को 33 लोकसभा सीट देकर 400 पार सीटें के नारा लगा दिए कि बीजेपी को 400 सीटें आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं तो 80 लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी को दे देते हैं। कह देते हैं कि बिहार से बीजेपी पार्टी 80 लोकसभा सीट हैं जो जीतने जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को आराम से 700 से 800 सीटें मिल जाते हैं। ये जो मीडिया एग्जिट पोल को जारी किए हैं ये बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिए हैं। विपक्ष को अभी भी विश्वास है और दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 4 जून को किसकी बनने जा रही है सरकार और किस पार्टी को कितना लोकसभा सीट है जो मिलने जा रही है? मीडिया को देखिएगा कि मीडिया जो एग्जिट पोल को जारी किए हैं उसमें बीजेपी पार्टी को जीता हुआ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को तीसरी बार सरकार बनने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।